अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब अली आज DGISPR ने कर दी है और पड़खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। मुज़ाकरात के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के दबाव के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया है कि जनाब जो इस 9 मई और 24 नवंबर के पीछे जो दहशतगर्द थे और जो मास्टर माइंड लोग थे वो नहीं बच सकेंगे, नहीं बच सकेंगे। आज तो मैं कह रहा हूं कि आज इनकी यूथियों की सियासी माँ मर गई है बिल्कुल। उन्होंने इस तरीके से वो उनके ऊपर सवालों जवाब किए गए और उन्होंने ऐसे मुदल्लल जवाब दिए कि मैं हैरान हो रहा हूं कि जनाब कितना ज़बरदस्त तरीके से आज DGISPR ने वजाहतें की हैं और इन लोगों को बता दिया है कि इनका हम पीछा करेंगे और इनको हम नहीं छोड़ेंगे जहां तक मर्जी ये जाएं। ये मैं कहता हूँ अफगानिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, बॉर्डर के पीछे भी जाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी सवाल हुए हैं। फैज़ हमीद के बारे में भी सवाल हुए हैं, इमरान खान के बारे में भी सवाल हुए हैं। उनके जो मज़े के उन्होंने बयानात दिए हैं, जवाब दिए हैं, वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने जनाब अली ये क्या कहा है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और बाकी सारे हवाले से। हमारे जो ये DGISPR है अहमद शरीफ साहब, उसने क्या क्या बातें की हैं यार, मैं हैरान हो रहा हूँ। आज तो इनका जो है ना भट्ठा गोल हो गया है। काश हुकूमत भी होश के नाखून ले और इनको सहूलतें फराहम ना करे, कोई सहूलतें ना करे। उन्होंने कहा जी इंतशारियों को दहशतगर्दी में फौरी सजाएं हमने दी हैं और हम ये मुतालबा उनका एक किस्म का आया है। उन्होंने कहा जी हम ये कहते हैं कि जितने केस दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं, ये तो थे ना आर्मी की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं, उनको भी फौरी तौर पे सजाएं दी जाएं। आप कह रहे हैं कि जनाब फौज पीछे हट जाएगी। नहीं 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 नहीं, दहशतगर्दी में जो सजाएं चल रही है ना, जो बड़ी लंबी हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो स्टे दिया था, आर्मी का तो स्टे था ना, उन्होंने कहा जी इनके ऊपर भी सजाएं दें। फिर ये कहते हैं कि जनाब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन और ये वो, उन्होंने कहा जी उन्होंने खुद अपने वो क्या करते हैं, इन्होंने 3-3 दिन में 1200 बंदों को सजाएं हुई अभी बरतानिया में। तब मैं बरतानिया में ही था जब दहशतगर्दी हुई। 24 घंटे अदालतें लगा के उन्होंने सजाएं दी। 700 अफराद को फ्रांस में सजाएं हुई हैं, अमेरिका में सजाएं हुई हैं। तो इनका ये जाग जाता है जनाब, इनका ये फौरी तौर पे जब हम ऐसी बातें करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ इनको गजा, कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान, इन सारी जगहों पे इंसानी हकूक नजर नहीं आते। ये आज उन्होंने कहा है। उन्होंने, मैं कहता हूं कि उन्होंने कमाल कर दिया सर जी। फिर उन्होंने कहा इंतशारी कहते हैं कि वो जी कहते थे कि 9 मई जी खुद इन्होंने फौज ने करवाया है। वो ये इल्ज़ाम लेते हैं ना, ये कहते हैं ना ये PTI वाले कि ये जी 9 मई फौजियों ने अपने लोगों से करवाया है। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा जब हमने अपने लोगों से करवाया है और फिर अब हमने अपने लोगों को ही सजाएं दी हैं तो अब ये परेशान क्यों है? ठीक है, हमने खुद अगर करवाया है तो अपने लोगों को हमने सजाएं दी हैं तो इनको तो फिक्रमंद नहीं ना होना चाहिए। ये करारे जवाब दिए, आज ये करारे जवाब दिए उन्होंने। उन्होंने कहा जी इन्होंने नौजवानों को इस्तेमाल किया है इस इंतशारी पार्टी ने। उन्होंने कहा जी सियासत और इंतशारी पार्टी में फर्क वाजे करें, फर्क वाजे करें कि इंतशारी पार्टी कौन है और दूसरे कौन है। 9 मई से जुड़े हुए मंसूबा साज और मास्टर माइंड को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये उन्होंने कहा है। हुण आप देख लो इन्होंने मास्टर माइंड कौन है और जड़ा अडयाला बैठा है। हुकूमत होश के नाखुन लो। तुम्हें सुबह मियां जवेद लतीफ साहब ने भी कहा है कोई इमरान को फालतू सहूलतें ना दो। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बनी गाला में बैठा है और सारी हिदायत जारी कर रहा है।
क्यों इतने नीचे लगे हुए हो? इमरान कहता है मुझे हर रोज सुबह शाम मिले, और मिलते हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, अभी तक कोई वाज़ेह सजाएं नहीं दी गई। तो फौज चाहती है कि जिन्होंने फौज के ऊपर हमले किए हैं ना, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा मंसूबा साजों को। ये उन्होंने आज बहुत बड़ी बात की है। फिर उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात से हमारा क्या लेना देना। हाँ, जो हुकूमत होती है, जैसे सूबे में उनकी हुकूमत है पीटीआई की, या मरकज़ में इनकी है, एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमतों के साथ जो रवाबित होते हैं वही है, इसके अलावा और कोई राब्ता नहीं है कि जनाब उसको आसिम मुनीर कह रहा होगा कि इसको सहूलतें दो, इसको एक्सरसाइज मशीनें दो, इसको देसी घी के मुर्गे बटेरे बकरे दो। ये कोई नहीं होता। हमारा वही रवायती राब्ता होता है जो हर हुकूमत के साथ होता है हमारा। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि इनकी तमाम कोशिशें माजी में भी नाकाम गई हैं और आइंदा भी नाकाम जाएंगी। 9 मई भी नाकाम गया है, 24 नवंबर भी नाकाम गया है, 26 नवंबर भी नाकाम गया है, सिविल नाफरमानी भी, आइंदा भी नाकाम जाएंगी। ये उन्होंने कह दिया है सर जी, ये उन्होंने कह दिया है। फैज़ हमीद के बारे में जब उन्होंने पूछा कि इमरान खान को सज़ा होगी कि नहीं इस हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये केस अंडर ट्रायल है, बड़ा हसास नोयत का है, इसमें आपको भी एहसास होना चाहिए और हमें भी होना चाहिए, तो हम ये नहीं करेंगे। कहते हैं सारा ये प्रोपेगंडा जो है ना, झूठ का प्रोपेगंडा है, झूठ का। जब इनको नाकामी होती है तो ये झूठ का प्रोपेगंडा लेते हैं और अपना बयानिया बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे 9 मई हुआ तो उन्होंने कहा जी फौज ने तो खुद कराया है, उसको ये बेचने लग गए, ये वीलाग के जरिए सारा कुछ ये बेचने लग गए। फिर इधर से जब वो भागे हैं मफरूर, ये उन्होंने लिखा है, लफ्ज बोले हैं कि मफरूरी जब भागे हैं तो इन्होंने कहा है जी कि आप बयानिया बनाओ कि सैकड़ों हजारों लोग मर गए। इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी फौज तो सिर्फ डी चौक में और उधर जो रेड एरिया था उसमें थी, फौज का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है जो आप जोड़ रहे हैं। फौज तो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी जो बाहर से वफूद आए हुए थे, बाहर से लोग आए हुए थे, उसका इनके इस जलसे जुलूसों से कोई ताल्लुक नहीं है फौज का, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये कहते हैं जी हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ है जलसे जुलूस करना। उन्होंने कहा जी जलसे जुलूस करना बुनियादी हकूक़ है, उसके भी बुनियाद आज़ादी की बुनियाद के ऊपर कोई कयूद और कोई पाबंदियां हैं। इसलिए आपको सियासी आज़ादी से मना नहीं किया गया, हाँ सियासी इंतशारी दहशतगर्दी से मना किया, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा ये सब फेक झूठ और प्रोपेगंडा है और बैरूनी दुनिया भी इनके इस प्रोपेगंडे में आ जाती है और उनको दूसरे जो इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आते, सिर्फ पाकिस्तान में उनको नज़र आता है कि पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है और इसके ख़िलाफ़ ये ख़ुद इनको मवाद मुहैया करते हैं। हमारे जो यूट्यूबर हैं इनके ख़िलाफ़ भी बड़ी अहम कार्रवाई मुतवक्की है दोस्तों। ये जो शहबाज गिल है, इमरान रियाज कल से भागा है, मैंने कहा ये सारे भागे हैं, ये कहते हैं इमरान नहीं भागेगा और वो जिस दिन निकलेगा ना उसकी फ़्लाइट पहले तैयार होगी। ये इतना बड़ा झूठा इंसान है, मकार इंसान है, इंतशारी है, फराडिया है, धोखेबाज है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का आप इसके ऊपर जो है ना वो नहीं करेंगे, वो उसे क्या कहते हैं, एतबार नहीं है, ये साकितुल एतबार है, ठीक है। ठीक है तमाम दोस्तों, आज बड़ी ज़बरदस्त हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आप इसको देखें और इससे जुड़े हुए जो दूसरे मामलात हैं वो भी आप देखें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेन वीडियो देखने से पहले ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त बार बार फ़ोन करते हैं, तो मुझे वो कहना पड़ता है कि उनका वो बिल जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो बिल पेश भी हो गया था और स्टैंडिंग कमेटी ने उसको मंजूर भी कर दिया था। उसके बाद वो कौमी असम्बली के में राय के लिए पेश होगा और फिर सेनेट में पेश होगा और उसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दस्तखत करेंगे
اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا، جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کرائی، درخواست نہ دی، ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے، تھوڑی سی فیس بھی ہے۔ آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ مجھے کال کریں 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ لازمی ہے، یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک؟